सेटअप में वो कल वाला जो था वो आज भी शामिल है, उतने ही स्टॉक्स हैं बैन में। बट ओवरऑल सेटअप जो है वो हमारा ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिस रिज्यूम्स। जितना एफआई बेच रहे हैं उतना हम खरीद रहे हैं। एक मुझे ना गुरमीत ने बहुत अच्छी मीम भेजी थी, टाइम मिलेगा तो मैं वो दिखाऊंगा। वो बेसिकली आत्मनिर्भर मार्केट उसके ऊपर है, तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। मैं फटाफट एक बार उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कल एफ ने 4,680 करोड़ बेचा, डी ने 4,477 करोड़ खरीद लिया। वो बाहर आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये एफ और डी। तो जितना एफ ने बेचा उतना डी ने खरीद लिया, और ये लगातार बार्स रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन और रेड एफ के, ग्रीन डी के। मंथ टू डेट में वो नंबर 25,000 करोड़ एफ की सेलिंग का है और 28,000 करोड़ डी की बाइंग का है। ईयर टू डेट एफ ने 1 लाख करोड़ बेचा है करीब करीब, डी ने 1,80,000 करोड़ खरीदा है। तो पूरी की पूरी मार्केट जो है हमारी अब हमारे पैसे पर चल रही है, वो अपने आप में एक पॉजिटिव है। खैर एनीवे, इंडेक्स फ्यूचर्स में 423 करोड़ बिके, स्टॉक फ्यूचर्स में 506 करोड़ के करीब की बाइंग हुई। तो थोड़ी सी मिक्स पिक्चर है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देगी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अब थोड़ी सी बाइंग आनी शुरू हुई है, और जो एक वन वे सेलिंग चल रही थी बैंक निफ्टी में वो थोड़ी खत्म हुई है। अब आज एचडीएफसी बैंक का इम्पैक्ट देख लेते हैं। लेकिन एक व्यू ये बन रहा है कि बैंक निफ्टी में शायद बॉटम लगा है, अब आज सस्टेन करेगा ही नहीं, वो देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर में हालांकि सेलिंग हुई 515 करोड़ की, और ट्रेंड थोड़ा अब मिक्स हो गया एफ का ऑल ओवर द प्लेस। पिछले 5 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो मतलब एक दिन पॉजिटिव, बाकी 4 दिन नेगेटिव। कल लॉन्ग कम हुए 5,081 और शॉर्ट ऐड हुए 2,100, और वापस अब हम अगर नेट लॉन्ग की बात करें तो 15,000 नेट लॉन्ग पर आ गए हैं। जो एक बार मामला 2-3 लाख पर पहुंच गया था, अब 15,000 नेट लॉन्ग पर है। तो मतलब मामला इवन स्टीवन है, 50-50 ही, 51, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 का ही मामला हो गया। इंडिया वेक्स भी कल थोड़ा सा बढ़ा 3.67%। पुट कॉल रेशियो थोड़ा स्टेबल है, 1.03 पर है। जब तक ये पुट कॉल रेशियो 1.4-1.5 पर नहीं जाएगा तब तक मैं इस मार्केट पर अब वापस नेगेटिव नहीं होऊंगा, मैं पॉजिटिव ही रहूँगा इस मार्केट पर। और बैंक की जहाँ तक बात है आशीष, वही मामला, एक ऐड हो गया, एक माइनस हो गया, तो अभी भी 15 स्टॉक एज इट इज़ बने हुए हैं। सन टीवी ऐड हुआ कल बैन में, लग रहा था देखकर, और जीएनएफसी बैन से बाहर हुआ है, और कुल मिलाकर अभी भी करीब करीब 15 स्टॉक्स बने हुए हैं बैन में। यह है सेटअप, यह है ग्लोब के समीकरण। अब हमारा आज का निफ्टी का अप्रोच। कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल चैलेंजिंग दिन था क्योंकि क्यूज ऐसे थे। डोमेस्टिकली वो वीकेंड पर सरदर्द रहा, हिंडनबर्ग का मामला पूरा, उस पर रिएक्ट करना था, और रिएक्शन आना था दबाव के साथ। ग्लोब को अंडर परफॉर्म करने के इंडिकेशंस थे। पर कल सुबह की चर्चा में था क्या, अगर दबाव में खुले तो अच्छे मौके होंगे, खुलने के बाद दबाव में जब स्थिरता नजर आनी शुरू हो, लैच ऑन कर लीजिएगा, अच्छे मौके देगा बाजार खरीदारी करने के। और ये भी मेंशन था 24,410 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, तो और एग्रेसिवली खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। और अपना जो रेजिस्टेंस जोन था उसी जोन्स पे आकर कल मामला थम गया, और वो जोन वो है जो पिछले कई दिनों से सरदर्द बना हुआ है। तो कल का अप्रोच बढ़िया रहा, खरीदारी करने के मौके ढूंढे और बाजार ने ड्यूली रिवॉर्ड करा, और जो जोन्स थे वहीं पे आके थका। आज का अप्रोच भी सेम है, मोर और लेस। पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। समहाउ मुझे लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी डाउन दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए, अप ही होना चाहिए मार्केट। लेकिन फिर भी 24,400 से 24,450 ये मेन रेजिस्टेंस है आशीष। पिछले 2 दिन का हाई और 20 डे। अब आप कहेंगे कल का हाई तो 24,472 था। जैसे मैं कह रहा हूँ 20-25 पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो कई बार एक आध ऑर्डर पंच हो जाए उसी में एक्स्ट्रा लग जाता है। तो इसके लिए 24,400 24,450 20 डे पिछले 2 दिन का हाई। और अगर ये क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है 24,550 से 24,600 तक जाने की क्षमता रखते हैं, जहाँ पर आपका ऑप्शंस का कॉल राइटर्स बेसिकली यहाँ पर बैठे हैं। सपोर्ट कहाँ है? पहला सपोर्ट 24,200 से 24,200 से 24,250, छोटी सी रेंज है। यहाँ पर पुट राइटर है और यहाँ पर कल का लो है। इसके लिए मैंने 24,200 24,250 रखा है, और बड़ा सपोर्ट है 24,000 से 24,100 चार्ट बेस्ड। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? मेरी अप्रोच आज प्योरली लेवल बेस्ड है, और वो लेवल बेस्ड इसलिए है क्योंकि मुझे आज लगता नहीं कि मार्केट में ऐसे कोई क्यूज़ हैं जो आपको वन वे और द अदर मैसिवली मूव करेंगे। तो इसके लिए लेवल बेस्ड अप्रोच क्या रहेगी? 24,275 से 24,325 जो जोन जहाँ पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम शायद ओपन होंगे, ये बाय का जोन है। ये बाय का जोन है, और ऐड करने का जोन है फिर 24,200 से 24,275। मोटा मोटी मैं क्या कह रहा हूँ, 24,200 से लेकर 24,325 तक के जो जोन है उसमें स्लोली अपनी पोजीशंस को बनाएं निफ्टी फ्यूचर्स में। ओके, और
एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 24,150 का, एक टाइट स्टॉप लॉस रहेगा सिस्टम में 24,150 का। अगर वो लगा तो आप आउट। पोजिशनली हमारा स्टॉप लॉस अभी भी वही है जो हमने बात की थी कि 24,000 के आसपास, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 24,150 के करीब का स्टॉप लॉस ये रखें। और एक चीज़, सेल ट्रेड भी बन सकता है अगर इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में मार्केट फिर से कल की तरह से, कल बाय ट्रेड तो वर्क हुआ ही, लेकिन कुछ लोगों के लिए सेल ट्रेड भी वर्क हुआ होगा उस रिजेक्शन के बाद 20 डे माह के। तो अगर 24,400 फेल होने लगे रिकवरी में, तो एक सेल ट्रेड बनता है 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मेरा बायस जो है वो लॉन्ग साइड पर है। देखिए, अब अनटिल एंड अनलेस ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला है इसमें कुछ और नया मोड़ आ जाए जो हम नहीं कह सकते, तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई इसकी वजह से पैनिक करेगा। बाय ऑन डिप्स ये कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल, खरीदने के मौके ही ढूंढने। इस मंथ वापस नया उच्चतम स्तर जड़ता हुआ और इवेंचुअली ये साल भी ऑप्टिमिज्म का ओवरडोज देखने को मिलेगा। ये अपन लगातार मेंशन कर ही रहे हैं, चर्चा हो रही है। निफ्टी बैंक, रखिए स्क्रीन पे कल का सेशन। कल जब सुबह बातचीत हो रही थी तो थोड़ा सा वो कहते हैं ऑप्टिमिज्म का टोन था उस पॉकेट को लेकर, और उसने आउट परफॉर्म भी करा। अच्छा, कल और आज की जो एक चीज बदलती है, वो आपने जो एचडीएफसी बैंक हैवीवेट का स्लाइट नेगेटिव बायसनेस की आज की बात करी, फिर निफ्टी की हम एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या अप्रोच रखें इस पॉकेट को लेकर? बिल्कुल, देखिए एचडीएफसी बैंक नेगेटिव है, लेकिन उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए महंगाई का आंकड़ा पॉजिटिव है। एट द एंड ऑफ द डे जो आंकड़ा है वो है, तो इसके लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव भी न्यूज़ नेगेटिव नहीं है, पोजीशनिंग के हिसाब से नेगेटिव है। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं होगा कि पैसा तो आना ही है, पैसा तो आना है, और वो भी अच्छा पैसा आना है। मतलब $1.8 बिलियन, मतलब मैं देख रहा था काफ़ी बड़ी बाइंग है, इतना ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छोटी मोटी बाइंग है। तो ये उस हिसाब से ठीक है, मतलब 16-17 दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा का वॉल्यूम है इसमें एचडीएफसी बैंक में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्योंकि पोजीशनिंग 1 ट्रांच के हिसाब से हो गई थी, इसके लिए बाई चांस अगर ये 4 ट्रांचेस में आता ना, तो आज एचडीएफसी बैंक 100 रुपये नीचे होता। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद 25 रुपये नीचे 25 रुपये ऊपर, बस इतना ही मामला होगा एचडीएफसी बैंक में। खैर एनीवे, निफ्टी बैंक की बात हो रही है, मैं एचडीएफसी बैंक पर अलग से बात करूंगा। निफ्टी बैंक की जब बात हो रही है तो निफ्टी बैंक पर ट्रेड जो है ना आशीष, अब 2 लेवल्स का है। वो लेवल्स क्या हैं? 20 डे मा और 100 डे मा। ना ये 20 डे मा तोड़ रहा है अपसाइड पर, ना ये 100 डे मा तोड़ रहा है डाउन साइड पर। आप चार्ट उठा के देख लीजिए बैंक निफ्टी का पिछले 10 दिन का। बॉटम बनाया है इसने 100 डे मा पर, लेकिन 20 डे मा नहीं तोड़ पा रहा है। 100 डे मा कहाँ है? 49,850 पर। 20 डे मा कहाँ है? 51,100 पर। अब आप कहेंगे तो बड़ी रेंज हो गई, बिल्कुल बड़ी रेंज है। अगर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं तो करिए। और एक्चुअली ये दिखने में बड़ी रेंज लगती है 2% सिर्फ। 2% तो किसी भी इंडेक्स की रेंज होगी ना, मतलब तो इसके लिए मतलब 1% अप साइड पर, 1% डाउन साइड पर। आज की डेट में बैंक निफ्टी में 1% का मतलब है 500 पॉइंट। तो इसके लिए उस हिसाब से समझकर आपको ट्रेड करना है। तो इस रेंज को ट्रेड करें 49,850 से 51,100। हाँ, अगर आप डे ट्रेडर हैं, जो कि हमारे 90% व्यूअर्स हैं, इन दैट केस फर्स्ट साइन ऑफ सपोर्ट पर बाइंग करें डे लो के स्टॉप लॉस के साथ, और फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल पर सेल करें डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस होगा, और अगर शॉर्ट ले रहे हैं तो डे हाई का स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी की ट्रेड्स में। और स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड्स आपके लिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में। ओके, स्ट्रिक्टली इंट्राडे रखिएगा निफ्टी बैंक पे ये स्ट्रैटेजी। इन्फ्लेशन अच्छा नंबर प्रिंट इनके लिहाज से, सबके लिहाज से बाय द वे, और एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ठंडा शायद पड़ा हो। इन बदलते समीकरणों के बीच में लेवल्स वॉच आउट करने वाले हैं।